हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था सिमिलरिटी चैप्टर से प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन टोटली बेस्ड थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर एंड कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ क्वेश्चन बाकी है जो हमें सॉल्व करना है, तो आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैंने बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल एंड द ट्रांसवर्सल, ये तीनों वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज प्रैक्टिस सेट 1.2 के जो क्वेश्चंस बाकी है वो क्वेश्चन टोटली इन्हीं तीन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। व्हाट इज बीपीटी थ्योरम, व्हाट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल, और उसके बाद में हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 कंटिन्यू करेंगे। लेट्स बिगिन। बीपीटी सेज दैट if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distant point, then the line divides the side in the same proportion। मतलब जब कभी कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल के कोई भी एक साइड को पैरेलल होता है, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल में कभी भी कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के यदि एक साइड को पैरेलल होता है तो वो लाइन ट्रायंगल के दोनों साइड को, बचे हुए दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। व्हाट आई एम टेलिंग, ट्रायंगल में जब कभी भी कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल होता है तो वो लाइन ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लाइन एनएम पैरेलल है आरक्यू को, लाइन एनएम पैरेलल है आरक्यू को, और ये लाइन जो एनएम है वो दो साइड डेट इज पीआर और एमक्यू को डिवाइड कर रहा है। किसमें? दो पॉइंट पे, पीएन और एनआर, पीएम और एमक्यू। तो जैसे बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, जब कभी भी ऐसा कंडीशन आता है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है, तो वो टाइम पे वो जो पैरेलल लाइन है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो में डिवाइड करता है, इसको मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पीएन अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इट सेज दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसमें क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में टोटली ऑपोजिट है बीपीटी का। बीपीटी में एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल होता है तब ये लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, ट्रायंगल में एक लाइन रहता है और ये लाइन अगर दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल होती है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, यदि ट्रायंगल में जो एक लाइन हमने बनाया हुआ है वो लाइन ट्रायंगल के दोनों साइड के रेशियो को जब सेम रेशियो में डिवाइड करती है तब वो लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल होती है। इट मीन्स जब ये लाइन डेट इज जब पीएन अपॉन एनआर इक्वल हो जाएगा पीएम अपॉन एमक्यू के, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम बोल सकते हैं एनएम पैरेलल है आरक्यू के, एनएम पैरेलल है आरक्यू के। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, in triangle PQR, PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20, NR is equal to 8. State whether line NM parallel to side RQ give reason। क्या दिया हुआ है, हमें कुछ वैल्यू दी गई है और हमें ये बताना है जो लाइन NM है वो पैरेलल है RQ के। ओके, तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि जो गिवन है वही लिखना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर
पी क्यू आर क्या क्या गिवन है, पीएम दिया हुआ है 15 है ना, देन पी क्यू दिया हुआ है 25, पी आर दिया हुआ है 20, नेक्स्ट एनआर दिया हुआ है 8। अब पीएम ये है कितना दिया हुआ है 15, पी क्यू ये पूरा कितना दिया 25, तो हमें एम क्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। पी आर दिया हुआ है 20 तो हमें, और एनआर दिया हुआ है 8। ये दोनों हाफ ऑफ पार्ट दिया हुआ है, बाकी मुझे फुल निकालना है। तो पहले हम पी एन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में एम क्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले एम क्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पी एम पी क्यू, तो मैं लिखूंगा पी क्यू, आप देख सकते हो पी क्यू 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पी एम प्लस एम क्यू। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बिटवीननेस, तो पी डैश एम डैश क्यू यहाँ पे लिखना है। पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू कितना है 25, पी एम कितना है 15, मुझे क्या चाहिए एम क्यू, तो यहाँ पे एम क्यू लिखना है। अब ये अनलाइक टर्म है, प्लस नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, कितना हो गया ये 10, तो एम क्यू कितना मुझे बोला 10। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, पी एन चाहिए, तो पी एन किसके पास है, पी आर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर, इसको भी हम लिखेंगे बिटवीन एस का पी डैश एन डैश आर। ओके, अब पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 20, तो मैं यहाँ पे लिखेंगे 20, पी एन हमें फाइंड आउट करना है, तो हैज इट इज आएगा, एन आर कितना 8, सो 8 लिखेंगे। सो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो पी एन यहाँ पे हैज इट इज रहेगा 20, यहाँ पे 8 को मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 8, प्लस 8 था तो वहां पे गया तो माइनस 8, तो ये कितना हो गया 12, तो हमें ये कितना मिल गया 12। तो हमें पी एन एन आर पी एम और एम क्यू ये चारों वैल्यू मिल चुकी है। हमें क्या प्रूफ करना है, एन एम पैरेलल होना चाहिए आर क्यू के, या फिर आर क्यू के हमें ये पैरेलल प्रूफ करना है। तो ये कैसे किस तरह पैरेलल प्रूफ होगा, जब इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे नाउ पी एन अपॉन एन आर, पी एन की वैल्यू कितने 12, एन आर की वैल्यू 8, 4 3 12, 4 2 8, 3 अपॉन 2 मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। सेकंड ये प्रूफ करना है, ये हम फाइंड आउट करेंगे पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम का वैल्यू कितना है 15, एम क्यू का वैल्यू कितना है 10, सी है 5 3 15, 5 2 10, 3 अपॉन 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वल है, तो मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पी एन अपॉन एन आर इक्वल है पी एम अपॉन एम क्यू के। सही है, ये भी 3/2 ये भी 3/2, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी एन एम पैरेलल है आर क्यू को। ओके, सो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखने का, देयरफॉर लाइन एन एम पैरेलल टू साइड आर क्यू। सो इस तरह हमने इसे प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 4th, मेजर ऑफ सम एंगल्स गिवन इन द फिगर आर गिवन, प्रूव डेट एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और एक एंगल बी 60 डिग्री, एंगल पी क्या है 60 डिग्री है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल है एक्यू अपॉन क्यूसी के। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन, हमें क्या दिया हुआ है एपी क्यू, हमें दिया हुआ है एंगल ए पी क्यू कितना है 60 डिग्री,
और एक चीज ए बी सी दिया हुआ है, एंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री है, तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी के। और ये कैसे आएगा, ये होगा करस्पॉन्डेंस डिंग एंगल टेस्ट। ओके, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हो गया। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये भी हमें दोनों गिवन है। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो हम ये बोल सकते हैं सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है साइड बीसी के, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है साइड बीसी के। अब हमने ये प्रूफ कर दिया पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल है बीसी को, इसको पी क्यू के पैरेलल है बीसी को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। और ये कहां से आया, फ्रॉम 1। अभी ये इसको पैरेलल है तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम बाय बीपीटी दैट इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जब कोई भी लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल होता है तो बीपीटी क्या बोलता है, इसका रेशियो किसके इक्वल है, इसका रेशियो। तो हम लिखेंगे एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फिगर 1.44 मीन्स दिस वन, एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक्स क्या है, कोई भी पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के अंदर है। पॉइंट एक्स इज जॉइंट टू द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट एक्स हर एक ट्राइंगल के वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब हर एक ट्राइंगल के हर एक पॉइंट के ऊपर वो टच कर रहा है। आगे क्या बोलता है, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू डीई, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है डीई को, सेगमेंट क्यू आर पैरेलल टू एफ, क्यू आर पैरेलल है ई एफ को। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट पी आर इज इक्वल टू डी एफ। हमें जो कुछ एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है हमें इसे फिलअप करना है और ये क्या बोल रहा है, हमें ये प्रूफ करना है कि पी आर भी इक्वल है डी एफ के। ओके, तो चलिए शुरू करते। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया प्रूफ, इन ट्रायंगल डी एक्स, अपने इन ट्रायंगल एक्स डी ई, एक्स डी ई, ये ट्रायंगल है एक्स डी ई, ये ट्रायंगल ये है, तो इसमें क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल है डी को, पी क्यू पैरेलल है डी को, ये क्या है, ये गिवन है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। जो भी मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं वो आपका सॉल्यूशन है। ओके, अब ये इस ट्रायंगल में ट्रायंगल डी एक्स डी ई में पी क्यू पैरेलल डी को, जब पी क्यू पैरेलल डी को, तो मैं यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज कर सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सपी अपॉन पीडी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू, यहाँ पे आएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यहाँ पे क्यू ई दिया हुआ है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये किससे आया, फ्रॉम बीपीटी। सेकेंड क्या बोलता है, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, वापिस क्यू आर पैरेलल है ई एफ को, क्यू आर क्या है, पैरेलल है ई एफ को, जो आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्यू आर पैरेलल है ई एफ हो, फिर लिख देते गिवन। अब जब ये गिवन है और ये पैरेलल है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्यू आर पैरेलल है ई एफ को, तो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। कहां से आया, फ्रॉम बीपीटी, ये बीपीटी से आया। अब आप देख सकते हो जो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यहां पे दोनों इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी एक दूसरे को इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे यहां पे एक्सपी अपॉन पी डी इज इक्वल टू सी है,
ये दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 हेंस पी आर, ये देखिए अब आप यहां पे देख सकते हो एक्स आर अपॉन आर एफ किसके इक्वल है, एक्स पी अपॉन पी डी के। मतलब जब ये दोनों, ये जो लाइन है पी आर, जब ये दोनों साइड को ट्रायंगल एक्स डी एफ को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो हम ये बता सकते हैं जो पी आर है वो पैरेलल है डी एफ को, तो इसने सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सेगमेंट पी आर पैरेलल है डी को। ओके, 11th क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी रे बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल एबीसी को एंड रे सी बाइसेक्ट करता है एंगल एसीबी को। इफ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी देन प्रूव डेट ए डी इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे दो फिगर ट्रायंगल एबी से दिया हुआ है, बी डी बाइसेक्टर एंगल एबीसी का और रे सीई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एसीबी को। और एक कंडीशन क्या दिया, कंडीशन ये है ए बी इक्वल है ए सी के। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है ए डी इज इक्वल टू बी सी। मुझे क्या प्रूफ करना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, रे बी डी बाइसेक्ट करता है ए बी सी को। पहले हम लेंगे रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। ये क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है। ओके, जब रे बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एबीसी को तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पे बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोलता है, अभी ए बी सी का बी डी बाइसेक्टर है तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। सेकंड क्या बोलता है, रे सी बाइसेक्ट कर रहा है एसीबी को, रे सीई बाइसेक्ट कर रहा है एसीबी को। तो सेम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, रे सी बाइसेक्ट ए बी, तो रे सीई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, ये भी क्या है गिवन। ओके, ये सो आप देख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी रे सीई बाइसेक्ट कर रहा है ए सी बी को। तो हमें इसे किस तरह लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं। अब जैसे कि हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है एसी के, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट एसी को। ये क्या है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लेता हूं और ये भी क्या है गिवन है। ओके, अब जब ये है तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखेंगे। मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे सेगमेंट ए बी है, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं लिखा है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए सी है। तो मैं क्या करूंगा, ए सी को ए बी से रिप्लेस करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 ए सी विल रिप्लेस बाय ए बी। तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 देता हूं। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यहां पे, और ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू
ए अपॉन ए बी। ओके, मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी, तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी हमें मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 एंड 4, फर्स्ट और फोर्थ में हम क्या देख रहे हैं, ए डी अपॉन डी सी, और यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी यहाँ पे किसके इक्वल है, ए अपॉन ए बी के। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी। ओके, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी। अब यहां पे आप देख सकते हो ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो लाइन ई डी है वो इस साइड को और ये साइड को दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब ऐसा हमने प्रूफ कर दिया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईडी पैरेलल है बीसी को, ईडी पैरेलल है बीसी को, हेंस प्रूफ। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल सेज दैट the ratio of the intercept made on a transversal by three parallel line is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel line। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। T1 T2 क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब कोई भी पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है, काट के जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ए बी और बी सी इंटरसेप्ट है T1 का, पी क्यू और क्यू आर इंटरसेप्टेड T2 का। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन हमें क्या बोलता है, हमें यही बोलता है जब कभी कोई भी तीन पैरेलल लाइन और उसके दो ट्रांसवर्सल ऐसे कंडीशन ऐसे केसेस मिलते हैं, वो टाइम पे जो पहले ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट है उसका रेशियो सेकंड ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट के रेशियो के इक्वल होता है। क्या बोल रहा हूं, पहले ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट का रेशियो, इंटरसेप्ट क्या है, पहला ट्रांसवर्सल क्या है T1, T1 का इंटरसेप्ट क्या है ए बी एंड बी सी। तो इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, सेकेंड ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट के रेशियो के इक्वल होगा। और सेकेंड ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट क्या है, पी क्यू एंड क्यू आर। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको यही लिखना है ए बी अपॉन बी सी, मतलब जो भी इंटरसेप्ट होगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 5, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी, साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू को और पी क्यू पैरेलल साइड डी सी को, ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। जब तीन पैरेलल है तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, एपी दिया हुआ है आपको, एपी कितना दिया हुआ है 15, एपी दिया हुआ है 15, देन पीडी दिया हुआ है 12, उसके बाद क्यूसी दिया हुआ है आपको 14। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बी क्यू, हमें क्या फाइंड आउट करना है बी क्यू। तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे जो गिवन है हमें वही लिखना है क्वेश्चन में से, इन ट्रेपेजियम इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी डी में हम क्या देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं साइड ए बी पैरेलल है साइड पी क्यू को, और ये किसको पैरेलल है, साइड डीसी को। ओके, जब ये तीनों एक दूसरे को लाइन पैरेलल है तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ
3 parallel line and their ट्रांसवर्सल, जब हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल जब हम यूज करें तो हम क्या कर रहे थे, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। जहां से अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो हम यहां से लिखेंगे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एडी अपॉन, सॉरी इट्स एपी, नॉट एडी, इट्स एपी, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। एडी का वैल्यू कितना है 15, पीडी कितना दिया हुआ है 12, बी क्यू हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे बी क्यू हम लिख देंगे ऐसे, क्यू सी कितना है 14, तो हम 14 लिख देंगे। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 14 इज इक्वल टू बी क्यू इंटू 12। इसे हम घुमा देंगे तो ये हो जाएगा बी क्यू इंटू 12 इज इक्वल टू 15 इंटू 14। चलिए मुझे बी क्यू का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे बी क्यू लिखूंगा, बाकी 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 12 को नीचे हम भेज देंगे, 2 6 जा 2 7 जा 14। ओके, तो यहाँ पे क्या बचता है 15 इंटू 7 डिवाइड बाय 6। इसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो बी क्यू इज इक्वल टू, अब ये 15 को मैं 6 से डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पे 15 है डिवाइड बाय 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, क्या बचता है यहाँ पे 3। ओके, यानी मैं पॉइंट डालता हूँ यहाँ पे 0, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो ये 30 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो ये जब मैंने इसको 15 को 6 से डिवाइड किया, 6 1 6, 6 2.5 टाइम मेरे को ये मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखा 2.5 इंटू 7। ओके, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5 इंटू 7, 7 5 जा 35, ओके, 7 2 जा 14 प्लस 3 14 15 16 17 17 हो गया। सी ईयर 5 के बाद में एक पॉइंट है, यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम एक नंबर के बाद पॉइंट लिखेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से इस साइड से। तो मेरा फाइनल आंसर कितना मिला 17.5। फाइनली हम लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू 17.5, तो हमें बी क्यू का वैल्यू मिल गया। ओके, सो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ इन फिगर, दिस वन, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ए। ओके, तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी को एंड पैरेलल है एफ ई को। जब ऐसा प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा कहां पे हम यूज करते हैं, तो एक ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिखूंगा एफ डी अपॉन डी बी, मैं पीछे से ले रहा हूं। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन सी ए, इज इक्वल टू ई सी अपॉन सी ए। आप चाहो तो ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी बी ले सकते हो, यू विल गेट द सेम वैल्यू, डोंट वरी। ओके, एफ डी कितना है हमारे पास 4, डीबी कितना है 8, ईसी कितना है x, सीए कितना है 12। ओके, ईसी x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8। इसको मैं घुमा लेता हूं, तो ये हो गया x इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 12। ओके, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 8 को यहां पे शिफ्ट कर दूंगा, तो 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 8। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 4 6 जा। ओके, सो x की वैल्यू कितनी मिली हमें 6, तो फाइनली हम लिखेंगे x इज इक्वल टू
6 x की वैल्यू हमें मिल गई। सेकंड उसने क्या बोला, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आप देख सकते हो ए दो पार्ट में स्प्लिट है, एक ए सी और सीई, तो मैं लिखूंगा ए सी प्लस सी। अब ए सी का वैल्यू, और यहां पे हम क्या डालेंगे, लिखेंगे ए डैश सी डैश ई बिटवीननेस। ओके, यहां पे लिखना है ए डैश सी डैश ई। अब ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ए सी का वैल्यू कितना है 12 प्लस सी का वैल्यू कितना है एक्स, और सी बोलो या ई सी बोलो, बोथ आर सेम। ए ई इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, एक्स का कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। देखो ए इज इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना होता है 18, तो फाइनल आंसर मिल गया, ए इज इक्वल टू 18। तो बहुत दोस्तों फाइनली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.2 टोटली कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए, कमेंट के थ्रू हमें पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।